दोस्तों, अगर आपकी भी उम्र 40-50 से ऊपर जा रही है और आप हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो ये 3 नियम आप जरूर जान लीजिए। मैं आज आपको हल्दी का एक ऐसा नियम बताने वाली हूँ जिसको जानकर आप इस हल्दी के सारे फायदे ले सकेंगे। जिनकी भी घुटनों में दर्द होता है, टांगों में दर्द होता है या शरीर में थकावट रहती है, खून की कमी हो चुकी है या फिर नर्व सिस्टम यानी कि नसों के अंदर कमजोरी आ चुकी है, उन सभी लोगों के लिए आज का ये वीडियो बहुत खास है। दोस्तों, मैं हूँ दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर और डाइट के थ्रू बॉडी में होने वाला थायराइड है या पीसीओडी की समस्या या घुटनों में दर्द होना, कमर में दर्द होना या फिर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आना, इन्हें डाइट के थ्रू क्योर किया जा सकता है। स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप करिएगा, मेरी कॉल अपने आप आपके पास आ जाएगी। सबसे पहले नंबर पर आता है हल्दी। दोस्तों, हल्दी के अंदर करक्यूमिन होता है, ये हम सब लोग जानते हैं और हम बहुत जगह पर सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इस हल्दी को पानी में डालकर पी लेते हैं और ये समझते हैं कि इसके सारे फायदे मिलेंगे। और बहुत सारे लोगों को आपने ये कहते सुना होगा कि हल्दी तो हम बहुत समय से इस्तेमाल कर रहे हैं, सब्जी के अंदर रोज डलती है, फिर हमें वो हल्दी के फायदे क्यों नहीं मिल पाते जो कि आप बताते हैं। दोस्तों, उसके पीछे सिंपल सी एक रीजन है, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। हल्दी के अंदर करक्यूमिन पाया जाता है और करक्यूमिन जो है वो फैट सॉल्युबल है, यानी कि जब इसको फैट मिलेगा तभी ये अपना काम करेगा। जब आप सब्जी के अंदर डालकर लेते हैं तो सब्जी में भी कोई फैट नहीं होता, फिर आप सब्जी के अंदर डालकर लेते हैं तब भी आपको फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसे पानी की बजाय दूध के अंदर डालकर लेते हैं तो दूध फैट सॉल्युबल है। तो जब आप दूध के अंदर हल्दी को डालते हैं, आप इसे पका भी सकते हैं और कच्ची हल्दी भी इसके अंदर डाल सकते हैं। जस्ट हल्दी का पाउडर डालकर अगर आप नियमित तौर पर रात को सोने से पहले पीते हैं तो ये वो औषधि है जिसके फायदों की बात की जाती है। क्योंकि करक्यूमिन फैट सॉल्युबल है, जब वो दूध के साथ मिक्स होता है तो अपनी पावर को बढ़ा देता है और पावर बॉडी को देता है। जिनको भी जोड़ों के अंदर सूजन रहती है या जोड़ों में दर्द रहता है, बहुत थकावट रहती है, शरीर में कमजोरी महसूस होती है, तो उन सभी लोगों को हल्दी का इस्तेमाल इस तरीके से करना है। अब मैं आपको एक और जानकारी देती हूँ। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ना, हम 40, 45, 50 में आते जाते हैं तो उस टाइम बॉडी में थकावट रहने लगती है, कमजोरी आने लगती है। इसके अलावा कभी कभी खून की कमी हो जाती है, टांगों में दर्द रहने लगता है, कोई इंसान जल्दी थक जाता है, फिर उसे मसल पेन कहा जाए या फिर आपका नर्व वीक हो जाए, ऐसी सिस्टम हो जाता है। तो उस टाइम पर जब शरीर में खून की कमी हो जाती तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता और शरीर जल्दी थकावट महसूस करने लगता है और लेडीज के अंदर ये समस्या ज्यादा होती है। ऐसी कंडीशन में अगर दोस्तों आप रोजाना किशमिश 5 से 10 किशमिश और 2 अंजीर रात को पानी में भिगोते हैं और सुबह इसका पेस्ट बनाना है, किसी भी भारी चीज से इसका पेस्ट बना लीजिए और आधा गिलास पानी मिक्स करके अगर आप रेगुलर पीते हैं तो ये आपकी बॉडी में आयरन की कमी को पूरा कर देगा, यानी कि खून बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस आयरन की कोई भी चीज ले रहे हैं या कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हैं आयरन को बॉडी में बढ़ाने के लिए, खून को बॉडी में बढ़ाने के लिए, और उसके साथ साथ आप दूध वाली चाय भी रेगुलर पीते रहते हैं, तो उस आयरन वाली चीज या आयरन सप्लीमेंट लेने का कोई भी फायदा नहीं होगा। अगर आप आयरन सप्लीमेंट ले रहे हैं या आयरन की कोई भी औषधि इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको दूध वाली चाय भी बंद करनी होगी। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 कम रहता है, विटामिन D कम रहता है। विटामिन B12 बॉडी में कम होने से हमारा नर्व सिस्टम वीक पड़ जाता है, यानी कि नसों के अंदर खिंचाव रहना, नसें कमजोर होना, नसों से संबंधित समस्याएं होने लगती है। फिर चाहे शोल्डर पेन होने लगता है, किसी को कमर दर्द होने लगता है, किसी के पिंडलियों में दर्द होने लगता है, नसें खिंचने लगती हैं। ये सब प्रॉब्लम्स बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी से होती है। विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए हमें फॉर्मेट फूड का इस्तेमाल करना है, यानी कि जैसे कि दही है, आप दही खा सकते हैं, सूजी के अंदर दही मिक्स करके आप इसकी इडली बना सकते हैं, ढोकला बना सकते हैं। जो ये चीजें फॉर्मेट हो जाती हैं इनमें विटामिन B12 आ जाता है, जिनमें भी ईस्ट आ जाता है,
जिनमें भी खमीर उठ जाता है उसमें विटामिन B12 आ जाता है, ये हमें पता है। इसका नियमित तौर पर अगर आप ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल करते हैं तब ये सबसे ज्यादा फायदा करता है। लेकिन अगर आप इसके साथ चाय, वही सेम दूध वाली चाय रेगुलर पीते जा रहे हैं और विटामिन B12 का कोई भी औषधि या सप्लीमेंट यूज करते हैं तो आपका विटामिन B12 खाया हुआ व्यर्थ है, कोई काम नहीं आएगा। इसीलिए आपको विटामिन B12 को भी छोड़ना होगा। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, खाना खाते हैं नमक कम है ऊपर से नमक डालते हैं, वो चाहे सेंधा नमक हो या सफेद नमक हो। देखो सफेद नमक तो खाना बनाते टाइम भी नहीं डालना है, सैलेड के ऊपर डालना है, कच्चा खाना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अगर आपकी सब्जी में नमक कम है तो सेंधा नमक भी आप कच्चा ना खाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों आपको सेंधा नमक हो या कोई भी नमक पकाकर ही खाना है, तभी आपकी बॉडी को सूट करता है, नहीं तो सूट नहीं करता। दोस्तों ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। ये 3 बातें बहुत जरूरी हैं जो बहुत छोटी हैं, लेकिन हम मोस्टली इसके बारे में गलती कर बैठते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने चाहने वाले 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।